कैसा लग रहा है आज के इस माइलस्टोन को देखते हुए और इतना खुशी का माहौल है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत आनंद ही आनंद हो रहा है। और 17 साल कैसे बीत गए वो ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अभी 18वां साल में जा रहे हैं तो बहुत नई नई स्टोरीज करेंगे, देश विदेश घूमेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम के साथ और बहुत कुछ करेंगे। आज तो बहुत खुशी का दिन है। 17 साल की जर्नी अगर सर डिस्क्राइब करनी हो तो कैसी करें? 17 साल की जर्नी अगर डिस्क्राइब करनी हो, कैसा रहा सफ़र? नहीं, मेमोरीज तो बहुत सारी है। अगर बात करने बैठूंगा तो 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। लेकिन जब भी मैं यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर आता हूँ और जब मैं मेरे कलाकार को मिलता हूँ तो मेरे में एक नई ताकत आ जाती है। और जब ऑडियंस मुझे कुछ सुझाव भी देता है तो मुझे लगता है कि नहीं वो शो देख रहे हैं, और जब उसको तारीफ भी करते हैं तो भी मैं खुश हो जाता हूँ। तो बहुत खुशी होती है। बाकी ये बहुत 17 साल की लंबी जर्नी है। यानी आप समझो तो कितने एक साल के 365 दिन तो कितने हो गए? 4,000 हाँ, 500 एपिसोड लगभग हो जाते हैं। 5,000 दिन हो गए ना। तो इतना दिन अभी रोज तारक मेहता का उल्टा चश्मा खाते पीते सोचते, ऑफिस में घर में बाहर जाते तो बहुत सारी यादें हैं। सर 17 सालों में कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी मेंटेन करना 1-2 साल में मुश्किल हो जाता है, और यहाँ 17 सालों में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कितनी मेहनत लगी आपको, वो भी इतने बड़े कास्ट के साथ, 1-2 लोग भी नहीं, इतने सारे लोगों के साथ? तकलीफ होती है कभी कभी। नया नया टॉपिक ढूंढने के लिए हम राइटर्स लोग बार बार मिलते हैं, सोचते हैं कि हमारे दर्शक को क्या चाहिए। हम लोग रिसर्च करते हैं और बस पूरी टीम को मैं परिवार की तरह रखता हूँ कि भाई, और मैंने एक फ्रीडम दी है। मैं उनके साथ प्रोड्यूसर जैसा नहीं हूँ, मैं भी उनके जैसा ही हूँ और मैं उनके साथ मिल के काम करता हूँ। आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, और हमारा मकसद एक ही है कि हमारा दर्शक को खुशी मिले। मैं हमेशा कहता हूँ कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सफलता जो भी है वो ईश्वर की कृपा होती है तब होता है, और अपने गुरुजन, माँ बाप के आशीर्वाद और ऑडियंस का प्यार, ये तीन चीज जब साथ में मिलती है तब जाके ऐसा कुछ हो पाता है। तो आज हमने सोचा है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 17 साल वो हमारे जितने भी किरदार है, हमारे लेखक, हमारी टीम के माता पिता के साथ मनाएंगे। तो मैं वो सबको आमंत्रित करता हूँ और हम सब कलाकार नीचे जाएंगे और हमारे मम्मी पापा यहाँ पे होंगे। जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। हेलो, सबसे पहले आप सबको जय स्वामीनारायण। सबसे स्पेशल मोमेंट मैं कहूँगा जब आसिफ भाई ने मुझे ये रोल दिया, मुझे बुलाया ऑफिस में और कहा कि ये जेठालाल का रोल मैं आपको देना चाहता हूँ, आप करेंगे। और चूँकि मैं और आसिफ भाई हम लोग कॉलेज के ज़माने से एक दूसरे को जानते हैं और आज तक उन्होंने जितनी सीरियल की, जितनी कॉमेडी सीरियल की, उसमें सब में
उन्होंने मुझे मौका दिया, एक अच्छा किरदार दिया है, चाहे वो हम सब एके हों, मेरी भी वंडरफुल हो, ये दुनिया रंगीन हो और ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो। तो बचपन से हम तारक भाई की इस दुनिया ने उंधा चश्मा कॉलम को पढ़ते आए हैं और मैं इस कैरेक्टर से बहुत ही वाकिफ़ था कि ये कितनी धमाल और क्या इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो जब आसिफ भाई ने मुझे पहली बार जब ये रोल के लिए 2008 में जब बुलाया उनकी ऑफिस में और कहा, आई थिंक वो मोमेंट मैं आज तक भूल नहीं पाऊँगा। वो मेरे जहन में आज तक वो छपी हुई है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर वो मुझे ये रोल नहीं देते तो आज पता नहीं मैं कहाँ होता, और इतने करोड़ों लोगों का जो प्यार मिला है, जो इज़्ज़त मिली है और वर्ल्ड ओवर, वो मैं उससे वंचित रह जाता। हेलो, आपको ऐसा लगता है? मेरे लगने न लगने से क्या ही फर्क पड़ता है, बताओ। कोई फर्क पड़ता है? नहीं, सबको पता है ना कि जेठालाल की शरारतें कितनी है, तो फिर डांट तो पड़ेगी ना। नहीं, उनका कहने का ये है कि जब भी कोई शरारत नहीं होती तो भी डांटते हैं, उसका क्या? वैसे तो पूछा नहीं ना, वैसा पूछा नहीं आपने। नहीं, वो डांट के पीछे प्यार है, छुपा है, तो वो डांट तो पड़ती रहेगी और प्यार करता भी रहूंगा मैं। क्या बात है। थैंक यू। नमस्कार सगळ्यांना, जय महाराष्ट्र, गणपती बाप्पा मोरया। उल्टा तो नहीं पड़ा फांसा, क्योंकि मेरे ख्याल से हर सोसाइटी में, मुंबई की हो या भारत की हो, हर सोसाइटी में एक भिड़े तो होता ही है, एक जेठालाल होता ही है, और जिसके पीछे भिड़े को पड़ना ही पड़ता है मेंटेनेंस के लिए। अगर हर एक सोसाइटी का एक एक मेंबर अगर अपनी जिम्मेदारी सही से समझे तो मेरे ख्याल से किसी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, कोई झसा उल्टा ही नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि सेक्रेटरी का जो जॉब होता है वो एक बोलते हैं ना कि एक ऑनररी जॉब होता है, उसके लिए ही इज़ नॉट पेड फॉर दैट, उसको पेमेंट नहीं होता। लेकिन जितने भी लोग आज सेक्रेटरी बने हैं या चेयरमैन बने हैं, लेकिन मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूँ कि हर महीने में मेंटेनेंस का चेक मांगने के पीछे जो पीड़ा होती है वो सिर्फ भिड़े ही समझ सकता है, कोई सेक्रेटरी ही समझ सकता है। और मेरे ख्याल से उसके लिए शिस्तबद्ध होना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके गोकुलधाम सोसाइटी जैसी सोसाइटी हर जगह बन पाएगी। शादी होएगी, और क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि शादी मत करो पोपटलाल, ऐसे ही मजा आता है, शादी होएगी तो बेचारा हो जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार शादी कर लो। तो मैं अभी वो लोगों के पक्ष में हूँ, क्योंकि हमारा शो हमेशा खुशियाँ बांटता है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द बैचलर लोगों की जो भी शादी है, हमारा पोपटलाल मोस्ट ऐसा सबसे बड़ा बैचलर है हिंदुस्तान का, तो उसके लिए शादी तो करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ, कितने लोग हैं? जरा हाथ ऊंचा करो ना, वोटिंग करते हैं मालूम पड़े। आधा है। देखो अभी मैं इसमें फंसता हूँ, आधा लोग हाँ बोलते हैं, आधा लोग ना बोलते हैं। तो अभी ऑडियंस को तय करने दो, तब शादी करेंगे। चलो। 17 साल में इतना कुछ हुआ, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से पिन पॉइंट, पर मैं अपने हिसाब से ये बोलना चाहूँगी, मेरे लिए वो यादगार मोमेंट तब होगा जब हम यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाएंगे, चाहे मैं यहाँ पे मनाऊँ या कैलकाटा में मनाऊँ, और हम अपनी शो में ये दिखाने वाले ज़रूर बहुत जल्द कि हम लोग दुर्गा पूजा मनाएंगे। सो एज ऑफ नाउ फॉर मी वी हैव हैड ब्रिलियंट मेमोरीज रिलेटेड टू द शो। गरबा हम करते हैं, गरबा तो खैर हम सिर्फ नवरात्रि में नहीं, कोई भी अच्छी क्या बोलते हैं मोमेंट, कोई भी ऐसा अच्छा मोमेंट हो तभी भी करते हैं। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी हैव टू डू दुर्गा पूजा इन आवर शो। But having said that, we have had wonderful memories with each other, doing various scenes, क्योंकि हमारी सबके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक फ्रेंडशिप है, जो भी उसे फ्रेंडशिप का नाम दो, चाहे हम प्रोफेशनल है या जो भी है। सो वी हैव हैड रियली वंडरफुल मोमेंट्स विद ईच अदर, एंड आई थिंक जो भी हमने इतने दिनों तक साथ में किया है काम, अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, सब कुछ होता है, बट आई थिंक वी हैव हैड रियली वंडरफुल मेमोरीज। सो मेरे लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट है ये बोलना कि विच वन वॉज, because I've been there since day one, thankfully. So for me, it's been a really great journey. How many years? 17 years, so many days. So yeah. Anyone else, please? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा आशीष सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस इमॉर्टल जर्नी में
हिस्सा बनने के लिए मौका दिया, थैंक यू रियली रियली। मैं एक और चीज़ बोलता हूँ कि मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ ना इस टाइम कि मैं लिविंग लेजेंड्स के बीच में बैठा हूँ। आई होप आप सब भी यही मानते होंगे कि ये हमारे जो भी सीनियर आर्टिस्ट है सब लिविंग लेजेंड्स है, क्योंकि 17 इयर्स किसी को हंसाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो मुझे लगता है कि मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो आशीष सर आपकी वजह से बैठा हूँ, थैंक यू सो मच। और आपका क्वेश्चन जो था, नहीं यार हम लोग बहुत प्रैंक्स करते हैं, हम लोग आपस में साथ में भी प्रैंक्स करते हैं, जैसे अजहर के साथ हमने किया था हम लोग इसको भूतों से बहुत डरता है ये, तो हम लोग इसके सामने एक या इसके बैग में कुछ रख दिया कि जैसे नींबू रख दिया, कुछ रख दिया, तो इसे डर जाता है कि ये कहाँ से आया। तो हम ऐसे बहुत सारे प्रैंक्स करते हैं। खुशी के साथ हमने बहुत प्रैंक्स किए खुशी अपना एक्सपीरियंस खुद बताएगी। सबसे पहले नमस्ते आप सभी को, और सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी और धन्यवाद बोलना चाहूँगी आशीष सर को कि सर थैंक यू सो मच। एंड जैसा आपका सवाल था, तो जब मैंने ज्वाइन किया तो ये सब हम रियल लाइफ टप्पू सेना ही हैं, ये चारों मिलके इतना प्रैंक करते थे, मैं बोल नहीं सकती हूँ, बट दे आर फन। एंड मैं एंड में हो जाती थी कि अरे क्या चल रहा है ये, फिर एकदम एंड में जब मैं एकदम पूरी वो हो जाती थी उसके बाद ये रिवील करते थे कि ओके वी आर डूइंग प्रैंक। तो इनके प्रैंक तो बहुत, और ये लोग प्रैंक स्टार है इंडिया के, मैं ये बोला मेरा एक्सपीरियंस है ये। सो ये बहुत प्रैंक करते हैं और लेकिन बहुत मजा भी आता है। सो पहले ये चारों मिलके मुझ पे करते थे, अब मैं इनका हिस्सा बन के अब हम पांचों मिलके सब पे करते हैं। सो इट ऑल फन, थैंक यू। ये सवाल मैंने एक बार रात को एक स्क्रिप्ट आई और हम नाइट शूटिंग कर रहे थे, तो मुझे हर बार उम्मीद रहती है कि मेरी कहानी में मैं केस सॉल्व करूंगा गोकुल धाम की, क्योंकि घर पर भी लोग भी कहते हैं कि तुम उस लायक नहीं हो इंस्पेक्टर, तुम्हारा कैरेक्टर ग्रो नहीं हो रहा है। तो मैंने आसिफ भाई को रात को 1 बजे फोन किया, तो मैंने कहा यार आसिफ भाई मैं केस सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, मेरा कैरेक्टर ग्रो नहीं हो रहा, तो क्या करूं। तो उन्होंने कहा तेरा एपिसोड मैंने सोच के रखा है, 2036 में एक एपिसोड आएगा और वो सॉल्व होगा। अब एक विशेष बात बोल रहा हूं, ये मीडिया के लिए नहीं है, आप लोग कैमरा किसी भी तरफ रख सकते हैं। 2036 उन्होंने क्यों कहा, मैं एक घटना बताता हूं। शायद सन 2011-12 की बात है, हम लोग कलकत्ता गए थे कुछ काम से, हम और आसिफ भाई। हम माँ काली मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल रहे थे, तो एक बाबा वहां बैठे हुए थे, तो हम और आसिफ भाई गए और उनके पैर छुआ। हम निकलने लगे तो बाबा, एक तेजस्वी उनका चेहरा था, उन्होंने आसिफ भाई को देखा और कहा ए बेटा इधर आ। हम लोग थोड़ा डर के और घबरा के उनके पास गए, बोले क्या करता है तू। तो आसिफ भाई कुछ पकाए, तो मैंने कहा कि हम एक सीरियल बनाते हैं, उनके निर्माता हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो उन्होंने, बाबा ने आसिफ भाई को बहुत घूर के देखा, तो हमको लगा कुछ डांटेंगे या कुछ श्राप दे देंगे। ये 2011-12 की बात है, जब हमारा तारक मेहता काफी एक चढ़ाई की ओर माने हमारी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था। बाबा ने देखा आसिफ को और कहा कि बेटा 2036 तक तो तेरे तारक मेहता को कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो उसको मां नहीं छोड़ेगी। तो ये बात, किसी ने भी इस सीरियल को अवरुद्ध करने की या रोकने की कोशिश की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये आसिफ भाई को, उसके बाद हम लोग रात को होटल में आए, हमने सोचा कि इस बाबा को फिर से मिलते हैं, कुछ और लालच हुई इसके बारे में, पर वहां जाने के बाद पता चला कि ये बाबा यहां कोई आता ही नहीं था। तो शायद आसिफ भाई को आशीर्वाद देने के लिए वो बाबा आए थे, और 2036 तक तो हम निश्चिंत हैं, आगे की कल्पना और आगे की मेहनत हम सबको करनी है। धन्यवाद, थैंक यू। आप सब याद रखते हैं नहीं जल्दी आएगी, मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि बस कुछ समय और